जय श्री राम। इस भाग में सुनिए, शिव जी और पार्वती जी कैलाश पर्वत पर पहुंच जाते हैं। उसके बाद की कहानी क्या है, जरा ध्यान से सुनिएगा। जब ही शंभु कैलाश ही आए, असुर सब निज निज लोक सिधाए। जगत मात पितु शंभ भवानी, और तेहि सिंगारु न कहूँ बखानी। जब शिव जी कैलाश पर्वत पर पहुंचे तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती जी और शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। करही विविध विध भोग विलासा, और गवन समेत बसही कैलासा। हर गिरजा बिहार नित नयऊं, और यही विध विपुल काल चले गयऊं। शिव पार्वती जी विविध प्रकार से भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब जन्मऊ सट वदन कुमारा, और तारक असुर समर जही मारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, और सन्मुख जन्म सकल जग जाना। अर्थात तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिक का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिक के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। जगो जान सन जगु जान षण्मुख जन्म करु, प्रताप पुरुषारथ महा। तेहि हेतु मैं वृष केतु सुत, कर चरित संक्षेप ही कहा। यह उमा शंभु विबाहु जे नर, नार कहीं जे गावहीं। और कल्याण काज विवाह मंगल, सर्वदा सुख पावहीं। सड़ानन स्वामी कार्तिक के जन्म, कर्म, प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है, इसलिए मैंने वृषकेतु शिव जी के पुत्र का चरित्र संक्षेप में ही कहा है। शिव पार्वती के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे, वे कल्याण के कार्यों और विवाह आदि मंगलों में सदा सुख पाएंगे। चरित सिंधु गिरिजा रमन, वेद न पामहि पारो। और वरन तुलसीदास किम, अति मंद गवारो। गिरजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान अपार है, उनका पार वेद भी नहीं पाते हैं। तब अत्यंत मंद बुद्धि और गंवार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता है। शंभु चरित सुनि सरस सुहावा, और भरद्वाज मुनि अति सुखी पावा। बहुलाल सा कथा पर बाढ़ी, और नयन नीर रोमावल ठाढ़ी। शिव जी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भरद्वाज ने बहुत ही सुख पाया। कथा सुनने की उनकी लालसा बहुत बढ़ गई, नेत्रों में जल भर आया और रोमावली खड़ी हो गई। प्रेम विवश मुख आव न बानी, और दशा देख हर से मुनि ज्ञानी। अहो धन्य तब जन्म मुनीसा, और तुम ही प्राण सम प्रिय गौरी सा। वे प्रेम में मुग्ध हो गए, मुख से वाणी नहीं निकलती। उनकी यह दशा देखकर ज्ञानी मुनि यज्ञवल्क्य बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनीश, आहा, तुम्हारा जन्म धन है। तुमको गौरीपति शिव जी प्राणों के समान प्रिय हैं।
शिव पद कमल जिनहि रति नाही, और राम ही ते सपने हूँ न सुहाई। बिनु छल विश्वनाथ पद नेहू, और राम भगत कर लक्ष्मण एहू। शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीत है वे श्री रामचंद्र जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते। विश्वनाथ श्री शिव जी के चरणों में निष्कपट विशुद्ध प्रेम होना ही यही राम भक्त का लक्षण है। शिव सम को रघुपति व्रत धारी, और बिनु अगे तजी सती यस नारी। पनु करी रघुपति भगत दिखाई, और को शिव सम राम ही प्रिय भाई। सुनिएगा ध्यान से क्या कह रहे हैं। शिव जी के समान रघुनाथ जी की भक्ति, शिव जी के समान रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला कौन है, जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके रघुनाथ जी की भक्ति को दिखा दिया। हे भाई, श्री रामचंद्र जी को शिव के समान और कौन प्यारा है। प्रथमई मैं कही शिव चरित, बूझा मरम तुम्हार, और सुच सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। अर्थात मैंने पहले ही शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया। तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। मैं जाना तुम्हारे गुणशीला, और कहूँ सुनूं अब रघुपति लीला। सुनि मुनि आज समागम तोरे, और कही न जाई जस सुख मन मोरे। मैं तुम्हारा गुण और शील जान लिया है, अब मैं श्री रघुनाथ जी की लीला कहता हूँ, सुनो। हे मुनि सुनो, आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ है वह कहा नहीं जा सकता है। रामचरित यति अमित मुनीसा, और कही न सकहीं सति कोटि यही सा। तदपि जथा सुत कहूँ बखानी, और सुमिर गिरापति प्रद धनुपानी, प्रभु धनुपानी। हे मुनीश्वर, रामचरित अत्यंत अपार हैं, 100 करोड़ शेष भी उसे नहीं कह सकते हैं। तथापि जैसा मैंने सुना है वैसा वाणी में स्वामी प्रेरक और हाथ में धनुष लिए हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके कहता हूँ। सादर दारु नारी सम स्वामी, और राम सूत धर अंतर जामी। जेहि पर कृपा करहि जनु जानी, और कभी उर अजिर न चावहि बानी। सरस्वती जी कठपुतली के समान हैं और अंतर्यामी स्वामी श्री रामचंद्र जी सूत पकड़कर कठपुतली को नचाने वाले सूत्रधार हैं। अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वे कृपा करते हैं उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती जी वो नचाया करते हैं। प्रणवहु सोई कृपाल रघुनाथा, और बरनहु बिसत तासु गुण गाथा। परम रम्य गिरवरु कैलासु, और सदा जहाँ शिव उमा निवासु। उसी कृपाल रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ। कैलाश पर्वत में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है, जहाँ शिव पार्वती सदा निवास करते हैं। सिद्ध तपोधन जोगी जन सुर किंकर मुनि वृद्ध, बसई तहाँ सुकृति सकल से वही शिव सुख कंद। सिद्ध तपस्वी योगीगण देवता किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े पुण्यात्मा हैं और आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा करते हैं।
हरिहर विमुख धर्म रति नाही, और ते नर तहाँ सपन्यों नहीं जाई। ते ही गिर पर्वत बिटप विशाला, और नित्य नूतन सुंदर सब काला। जे जो भगवान विष्णु और महादेव जी के विमुख हैं और जिनकी धर्म से प्रीत नहीं है, वे लोग स्वप्न में भी वहां नहीं जा सकते हैं। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है, जो नित्य नवीन और सब काल 6 ऋतुओं में सुंदर रहता है। त्रिविध समीर सुशीतली छाया, और शिव विश्राम विटप सुति गाया। एक बार ते ही तर प्रभु गयऊं, और तरु बिलोक उर अति सुख भयऊं। वहां तीनों प्रकार की शीतल मंद और सुगंध वायु बहती रहती है, और उनकी छाया बड़ी ठंडी रहती है। वह शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष है, जिसे वेदों ने गाया है। एक बार प्रभु श्री शिव जी उस वृक्ष के नीचे गए, और उसे देखकर उनके हृदय में बहुत आनंद आया। निज कर डास नागेरी पुछाला, और बैठे सजई शंभु कृपाला। कुंद इंदुदर गौर शरीरा, और भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा। अपने हाथ में बागांबर बिछाकर कृपालु शिव जी स्वभाव में ही बिना किसी खास प्रयोजन के वहां बैठ गए। कुंद के पुष्प, चंद्रमा और शंख के समान उनका गौर शरीर था। बड़ी लंबी भुजाएं थीं, और वे मुनियों से वल्यक वस्त्र धारण किए हुए थे। तरुण अरुण अम्बुज सम चरना, और नख दुत भगत हृदय तम हरना। भुजत भूत भूषण त्रिपुरारी, और आननु शरद चंद छबिहारी। उनके चरण नए पूर्ण रूप से खिले हुए लाल कमल के समान थे। नखों को ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार हरने वाली थीं। सांप और भस्म ही उनके आभूषण थे, और उन त्रिपुरारिसुर के शत्रु शिव जी का मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा को ही हरने वाला, फीकी करने वाला था। जटा मुकुट सुर सरित सिर, लोचन नलिन विशाल, और नील कंठ लावण्य निधे सोहबाल विदुभाल। उनके सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी शोभायमान थीं। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे। उनका नील कंठ का था, और वे सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पर द्वितीय का चंद्रमा शोभित था। बैठे सोह काम रिपु कैसे, और धरे शरीर संत रसु जैसे। पार्वती भल अवसर जानी, और गई शंभु पही मात भवानी। कामदेव के शत्रु शिव जी वहां बैठे हुए ऐसे शोभित हो रहे थे, मानो संत रस ही शरीर धारण कर किए बैठे हो। अच्छा मौका जानकर शिव पत्नी माता पार्वती जी उनके पास गईं। जान प्रिया आदरुवत कीन्हा, और बाम भाग आसुन हर दीना। बैठ शिव समीप हर साई, और पूरब जन्म कथा चित आई। अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिव जी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया, और अपनी बाईं ओर बैठने के लिए आसन दिया। पार्वती जी प्रसन्न होकर शिव जी के पास बैठ गईं। उन्हें पिछले जन्म की कथा स्मरण हो आई। पते ही हेतु अधिक अनुमानी, और बिसही उमा बोलिए प्रिय बानी। कथा जो सकल लोक हितकारी, और सोई पूछन चह शैल कुमारी। सुनिएगा, स्वामी के हृदय में अपने ऊपर पहले की अपेक्षा अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोली। यज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि जो कथा सब लोगों का हित करने वाली है, उसे ही पार्वती जी पूछना चाहती हैं।
विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, और त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चर अरु अचर नागे नर देवा, और सकल करहीं पद पंकज सेवा। पार्वती जी ने कहा, हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चर अचर नाग मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। प्रभु समरत सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुण धाम, और जोग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत कलप तरुनाम। हे प्रभु, आप समर्थ सर्वज्ञ और कल्याण स्वरूप हैं, सब कलाओं और गुणों के निधान हैं, और योग ज्ञान तथा वैराग के भंडार हैं। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष है। जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, और जानहु सत्य मोह निज दासी। तो प्रभु हरऊं मोरे अज्ञाना, और कही रघुनाथ कथा विधि नाना। हे सुख की राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपनी सच्ची दासी जानते हैं, तो हे प्रभु, आप श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा अज्ञान दूर कीजिए। जासु भवन सुर तरु तर होई, और सही की दरिद्र जनित दुख सोई। शशि भूषण अस हृदय विचारी, और हरऊ नाथ मम मति भ्रम भारी। जिनका घर कल्पवृक्ष के नीचे हो, वह भला दरिद्रता से उत्पन्न दुख को क्यों सहेगा। हे शशि भूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि के भारी भ्रम को दूर कीजिए। प्रभु जे मुनि परमारथ वादी, और कहीं राम कहु ब्रह्म अनादि। शेष शारदा वेद पुराना, और सकल करहीं रघुपति गुण गाना। हे प्रभु, जो परमार्थ तत्व ब्रह्म के ज्ञाता और वक्ता मुनि हैं, वे श्री रामचंद्र जी की अनादि ब्रह्म कहते हैं, और शेष सरस्वती वेद और पुराण सभी श्री रघुनाथ जी का गुणगान करते हैं। तब पुण्य राम राम दिन राती, और सादर जपहु अनग आराती। राम सो अवध नपति सुत होई, और जो अज अगुन अलग कति कोई। और हे कामदेव के शत्रु, आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम राम जपा करते हैं। हे राम वही अयोध्या के राजा के पुत्र हैं, ये राम वही अयोध्या के राजा के पुत्र हैं, या अजन्मा निर्गुण और अगोचर कोई और राम हैं। जो नप तने त ब्रह्म किमें, नार बिरह मति भोरी। और देख चरित महिमा सुनत, भ्रमत बुद्ध अति मोर। यदि वे राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे। पार्वती जी पूछ रही हैं शिव जी से कि यदि वे राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे, और यदि ब्रह्म है तो स्त्री के विरह में उनकी मति बावली कैसे हो गई। इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर और उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा रही है। जो अनीह व्यापक विवेको, और कहूँ बुझाई नात मोहि सो। अज्ञ जान ऋष उर जनि धरहूँ, और जेहि विध मोह मिटे सोई करहूँ। यदि इच्छा रहित व्यापक समर्थ ब्रह्म कोई और है तो हे नाथ, मुझे उसे समझा कर कहिए। मुझे नादान समझकर मन में क्रोध ना लाइए। जिस तरह मेरा मोह दूर हो वही कीजिए। मैं बन दीख राम प्रभुताई, और अति भय विकल न तुम ही सुनाई।
तदपि मलिन मन बोध न आवा, और सो पल भांति भांति हमें पावा। मैं पिछले जन्मों में वन में श्री रामचंद्र जी की प्रभुता देखी थी, परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण मैं यह बात आपको सुनाई नहीं। तो भी मेरे मलिन मन को बोध न हुआ, उसका फल भी मैंने अच्छी तरह पा लिया। अजहूँ कछु संशय मन मोरे, और करऊँ कृपा बिन महू कर जोरे। प्रभु तब मोहि बहु भांति प्रबोधा, और नाथ जो समझ करऊँ जनि क्रोधा। अब भी मेरे मन में कुछ संदेह है। पार्वती जी कह रही हैं कि अब भी मेरे मन में कुछ संदेह है, आप कृपा कीजिए। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, हे प्रभु, आपने उस समय मुझे बहुत तरह से समझाया था, फिर भी मेरा संदेह नहीं गया। हे नाथ, यह सोचकर मुझ पर क्रोध ना कीजिए। तब अर कर अस विमोह अब नाही, और राम कथा पर रुचि मन माही। कहूँ पुनीत राम गुण गाथा, और भुज गजराज भूषण सुरनाथा। मुझे अब पहले जैसा मोह नहीं है, अब तो मेरे मन में राम कथा सुनने की रुचि है। हे शेष नाग को अलंकार रूप में धारण करने वाले देवताओं के नाथ, आप श्री रामचंद्र जी के गुणों की पवित्र कथा कहिए। बंदो पद धरे धरन सुरो, विनय करऊं कर जोर। और वरनऊ रघुबर बिसद जसो, सुत सिद्धांत निचोरी। मैं पृथ्वी पर सिर टेक कर आपके चरणों की वंदना करती हूँ, और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप वेदों के सिद्धांत को निचोड़कर श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन कीजिएगा। जय श्री राम। आज के भाग में इतना ही, आगे की रामायण अगले भाग में सुनिएगा। जय श्री राम, जय श्री राम। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री राम, जय श्री राम।